प्रेजेंट टाइम। शिनोबू डोमा पर फिर से एक नया जहर इस्तेमाल करती है, लेकिन डोमा को उसे ठीक होने में जरा भी समय नहीं लगता। उल्टा वो मुस्कुराते हुए शिनोबू से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी सांसें बहुत तेज हो गई हैं। मेरी ब्लू डीमन आर्ट तुम पर असर कर रही है ना? डोमा आगे कहता है, कब तक अपनी सांसें रोक कर रखोगी? आखिरकार तुम्हें सांस लेनी ही पड़ेगी, और जैसे ही लोगी मेरा आई सार्ट तुम्हें जकड़ देगा। शिनोबू समझ चुकी थी कि अगर उसने और देर की तो डोमा का ब्लू डीमन आर्ट उसकी जान ले लेगा, इसलिए वो बिना एक सेकंड खोए चिल्लाती है, इंसेक्ट ब्रीदिंग, डांस ऑफ द ड्रैगन फ्लाई, कंपाउंड हेक्सागन। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो डोमा को कई जगहों पर वार कर देती है। डोमा हंसकर कहता है, वाह, तुम सच में बहुत तेज हो। लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है, शिनोबू के शरीर पर एक गहरा कट नजर आता है, क्योंकि शिनोबू भले ही तेज थी, पर डोमा अपर मून 2 था और उसकी रिएक्शन स्पीड भी दानवी थी। डोमा मजाक उड़ाते हुए कहता है, तेज हो तुम, शायद मेरा गला भी काट लेती। लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार झलकता है। तुम्हारे हाथों में तो इतनी ताकत ही नहीं है कि तुम मेरी गर्दन काट सको। और तभी शिनोबू का खून उसके अपने ही हाथों पर टपकता है। वो ठहर जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है कि उसके हाथ कितने छोटे हैं। वो सोचती है, मेरी हाइट तो बचपन में ही बढ़ना बंद हो गई थी, और लड़की होने की वजह से मेरी ताकत भी बहुत कम बढ़ी। वो अपनी बहन को याद करते हुए सोचती है, अगर मेरे हाथों में जरा सी भी और ताकत होती, अगर मेरे मसल्स थोड़े और स्ट्रांग होते, तो मैं भी डेमंस की गर्दन काट पाती, ठीक वैसे जैसे मेरी बड़ी बहन कर पाती थी। उसकी आंखों के सामने अपनी बहन के साथ बिताए आखिरी पल तैरने लगते हैं, और उसके मन में कड़वा सा चुभड़ता है, मैं डोमा को कभी नहीं हरा पाऊंगी।